हेलो एवरीवन, एज वी नो हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हमारा प्रियम्बल पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लोगे तो आप एक रफली आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसा नेचर है इसका, इसमें कंटेंट क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हर जगह से बोरो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ पार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया गया है? तो यूएसए से। ओके, अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में N.A. पालकीवाला एक थे, उन्होंने क्या बोला था कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो हमारा प्रियम्बल है दैट इज़ आइडेंटिटी कार्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। उसके बाद ये तीन वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये बाद में ऐड किया गया था, पहले ये तीनों वर्ड्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली ऐड नहीं थे। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। ये हम आगे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है? द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो जस्टिस का आइडिया है, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये कहाँ से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। सेकेंड हमारे प्रियम्बल में जो आता है वो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये इंडिया में इसकी बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। अब हम बात करते हैं कि अमेंडमेंट को, इसमें प्रियम्बल के अमेंडमेंट के बारे में, कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 368 जो है ये अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। ओके, तो क्या बोला गया है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, इसको अमेंड किया जा सकता है, बट एक इसमें कंडीशन आ जाता है कि बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किए, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बात आती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। उसके बाद आता है कि इससे रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा? केशवानंद भारती केस 1973 का। तो अमेंडमेंट वाला बात इसी से क्लियर हो जाता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने बात किया है कि ये तीन वर्ड ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे। एक और बात जो है वो हमें बहुत टाइम ये एग्जाम में आ गया है कि ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इंडिया के बारे में बात की गई है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये किस ऑर्डर में है? तो सबसे पहले सोवरेन है, उसके बाद सोशलिस्ट है, सेक्युलर, और तब है सबसे एंड में आपका आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये प्रियम्बल में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ आ गया था।